जो प्रमेय एक, आपका ये प्रमेय है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बगैर इसके आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती, ये सिद्ध करना है। ठीक, हमको ये सिद्ध करना है। यहाँ से ये दिया है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची, ये यहाँ तक दिया है यार। यहाँ से ये सब दिया में है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक, चलिए। अब हमारे पास जो दिया है, देखिए ये क्या है दिया। अब हम यहाँ पास त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कैसे, यहाँ लिखा है ना, किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बना ली। ये हमने त्रिभुज बना ली। इस त्रिभुज का कोई नाम रख दीजिए। यहाँ ए रख देते हैं, ये बी और ये सी। अब देखो दूसरी बात इसमें क्या कहा, एक त्रिभुज हो गया एक भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर यहाँ एक, देखो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, यानी ये भिन्न भिन्न बिंदु का मतलब डी और ई पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए। देखो, इस भुजा के समांतर हमने एक भुजा खींच दी है। अब हमको दिया क्या है इसको लिखते हैं। ठीक, देख, यहाँ पास जो दिया है उसको लिखेंगे। हमको दिया है त्रिभुज, तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, भुजा, ये भुजा हमारा, तो यहाँ लिख देना है भुजा बी सी के समांतर भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा डीई। ठीक, देखो ये भुजा है हमारी बी सी, इसके समांतर हमने इसको खींचा, तो ये हमने लिखा, ये चीज दिया है। कहाँ दिया है ये देखो, आपको दिया है। और क्या है, सभी को लिखते हैं। तो भुजाएं, कौन भुजाएं किसको काट रही, ए बी और ए सी को, तो यहाँ लिखना है भुजाएं या भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः क्रमशः किस पे काट रहे, डी और एफ, क्रमशः बिंदुओं बिंदुओं डी
और ई पर प्रतिच्छेद करती प्रतिच्छेद करती है। ये चीज आपको दिया है। ठीक, इतना हमारे पास दिया है। और देखिए अब सिद्ध करने के लिए क्या है, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना क्या है, हमारे पास एक ही अनुपात में, यानी ये इसके अनुपात में, यहाँ ए डी अनुपात बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये हमको सिद्ध करना। ठीक है, ये चीज सिद्ध करनी। अब रचना क्या करना है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि रचना बहुत जरूरी है। बगैर रचना के हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। देखिए रचना में हम क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं रचना। रचना में हमको दिखाना क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखिए देखो बिंदुओं डी या ई और डी, यहाँ बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु डी और ई से, ठीक, ए बी तथा ए सी। देखो ए बी बिंदु डी और ई से ए बी और ए सी पर ए सी पर, देखो ए बी पर यहाँ से हमने रचना कर दिया, किसके लिए, यहाँ ए एच के लिए। ठीक, और डी से हमने रचना कर दिया, अच्छा ये ना रचना कर दिया 90 लंब डाला। अब इसी प्रकार हम इस पर डालेंगे ये लंब, ये हमारा 90। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी और ए सी पर। तो देखो डी से हमने ए बी पर, डी और ई से, देखो ई से हमने ए बी पर ई ई एच और डी से डी, यहाँ एन लिख देते हैं इसको। ठीक है, एन डी एन लम डाला, क्या डाला, लम। ये चीज आपको लम डालना। अब क्या लिखना है थोड़ा देखिए, डालना, यहाँ कामा लगा दीजिए। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, बी ई, देखो ये बी ई और सी डी,
सी डी, पीई और सी डी को मिलाया, ये हमारा रचना हो। ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। इसको हम उत्पत्ति करेंगे, किससे देखिए उत्पत्ति करेंगे, ये चीज को ध्यान देंगे। उत्पत्ति जब करेंगे तो ये वाले, जो हमने काला कर दिया इतना। ठीक। ठीक। उत्पत्ति, उत्पत्ति में हम नाम क्या ले देते हैं, त्रिभुज ए बी ई के अंतर्गत। ये चीज हमने आपको पहचान बता दी, देखो दिखाते हैं आप यहाँ पास, देखिए ए बी ई के अंतर्गत, के अंदर है ना, ये चीज को ध्यान दें। अब इसके अंतर्गत जो लिए हैं उसको हम यहाँ, ये एरिया ऑफ, क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर 1/2 एरिया आप, यानी यहाँ इसको आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे इस तरह। तो ये देखिए यहाँ हमारे त्रिभुज ए डी ई है और ए बी के अंतर्गत ले रहे हैं, तो इसका आधार कौन होगा, देखिए यहाँ आधार हमारा ए डी हो जाएगा और ऊंचाई क्या होगा, ई, यहाँ पास देखो ऊंचाई हमारा ई एच होगा, यहाँ एच है ना, देखिए ई एच, ऊंचाई हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ ए डी हमारा आधार हो गया और ई एच ये हमारा ऊंचाई होगा, तो ये समीकरण हमारा एक बन। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब क्या लेंगे, बी डी ई, देखिए त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2। अब देखिए कौन त्रिभुज लिए हैं इसको भी देख लीजिए, ये देखिए बी डी ई, देखो ये पार्ट है बी डी, अब इसकी ऊंचाई यही होगी, आपका त्रिभुज ये होगा लेकिन ऊंचाई यही है। ये बी डी ई एच समीकरण, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें और चाहे उस तरह लिखें, दोनों हमारा एक है। अब समीकरण एक में दो से भाग, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग, जब भाग दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसके नीचे बटा लग जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इस वाले का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 1/2 गुणे ए डी
गुणे ई एच 1/2 गुणे ई डी गुणे ई एच। ठीक। अब इससे जो प्राप्त होगा वो हमारा समीकरण क्या होगा आगे देखो। देखो कटता क्या है, ये कट गया ये और हमारा ये, हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ ए डी बटा E। ये समीकरण हमारा 3 प्राप्त हो। ठीक। बहुत आसान है, ध्यान देना है। ठीक। अब इसी प्रकार किसके अंतर्गत लेंगे उसको देखते हैं। देखिए, त्रिभुज सी ए सी डी के अंतर्गत हमारा ये क्या होगा इसको देखते हैं। चलिए यहाँ, अब एक इस साइड तो हमने हल कर लिया, अब इधर दिखाते हैं कैसे हल होगा। अब हमारा ये त्रिभुज ऊपर वाला वही रहेगा, लेकिन ये यहाँ से ये। ठीक। इसको यहाँ से ये, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कैसे हल होता है। देखिए सी डी ए के अंतर्गत या ए सी डी के अंतर्गत। चलिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुणे ए ई गुणे डी एम। देखो कहाँ से ये मिला, ये हम ये आपका ए डी ई त्रिभुज रहेगा, लेकिन इसमें आपका ऊंचाई ये होगा डी एन हो जाएगा। ठीक। और त्रिभुज यही रहेगा। अब अगर सी डी ई लेंगे तो ऊंचाई यही रहेगा और ये बेस यहाँ से ये आ जाएगा, इसकी देखो ऊंचाई यहाँ पास बेस ए ई हो जाएगा। ठीक। ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 4 बन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी 1/2 गुणे इसका बेस क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। सी ई ऊंचाई हमारी डी एन, ये हमारा क्या बन जाएगा 5 होगा। अब जिस क्रिया को इसमें किया है उसी तरह यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग, ठीक, भाग देंगे। तो यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बराबर 1/2 गुणे ए ई गुणे डी एन, इसके बटा 1/2 सी ई गुणे डी एन। अब देखो कटता क्या क्या है, ये 1/2 कट गया, यहाँ डी एन।
अब यहाँ क्या बचा, ए ई बटा सी ई, ये हमारा समीकरण छा गया। ठीक। अब अब देख क्या लिखते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं, देखिए अब हमारे ये समांतर रेखा है डीई और बीसी, इसके बीच हमारा दो त्रिभुज है। देखो ये काला वाला त्रिभुज जो यहाँ बच रखा है, और जो पीला वाला त्रिभुज एक ही आधार पर रखा है। दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज स्थित होता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। देखो क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार एक ही आधार DE DE और समांतर रेखा, आपको मैंने दिखाया समांतर रेखा कौन थी। देखिए समांतर रेखा आप देखिए कौन समांतर रेखा है, चित्र में देखते जाएं। देखिए समांतर रेखा कौन है, डीई और बीसी। ठीक, डीई और बीसी। और समांतर रेखा रेखा डीई बीसी के बीच स्थित है या स्थित हो तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, कामा त्रिभुज सीडीई के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये ठीक, बराबर का मतलब इस तरह, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। यहाँ पर त्रिभुज बना दीजिए, CD। जब हम ध्यान दें, त्रिभुज कब का क्षेत्रफल बराबर होता है, जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, जैसे मैंने ये दिखाया। ठीक, अब जहां आपका BDE होगा उसके बराबर CDE आप रख, या CDE के स्थान पर BDE रख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पास लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या है, ये समीकरण है। यहाँ BDE है, इसके स्थान पर हम CDE रख सकते हैं। इसको रख देंगे तो ये और नीचे यहाँ ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ समीकरण क्या लिखेंगे, ये समीकरण हमारा 3 है, इसको उतार लेंगे। देखिए
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी ई बराबर हमको क्या आया था, ये ए डी बटा, ये हमको समीकरण 3 प्राप्त। अब हम यहाँ पास ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए यहाँ देखिए, अब इसका बी डी ई का मान का दिया है, इसको यहाँ देख लें। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, सॉरी, यहाँ पास सी डी ई, सी डी, ठीक, इसके बराबर ये यहाँ पास रखेंगे इस पर। तो यहाँ पास हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर बटा एरिया ऑफ, अब देखो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, सी डी। तो त्रिभुज सी डी, अब ये हमारा वही रहेगा ए डी ई, सॉरी ए डी बटा ए डी बटा बी डी। अब ये समीकरण क्या प्राप्त हो गया हमको, ये प्राप्त हो गया 4। ठीक, अब समीकरण 4 को देखो, और हमारे पास समीकरण ये 6। अच्छा, ये हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ, अब ये 7 प्राप्त हो जाएगा क्योंकि ये 3 था हमारे पास। तो हम यहाँ पास समीकरण ये 7। ठीक, तो अब हमारे पास इसको बराबर कराएंगे। देखो ए डी ई सी डी ई का मान ए ई सी ई, समीकरण 6 और 7 को बराबर करने, क्योंकि दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पास देखो ये चीज लिखा हुआ है, और एक समीकरण हमारा जो लिखा हुआ है एरिया, आप ताकि आप दिखता रहे, त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। ये हमको क्या दिया है, ए ई बटा ई सी, ये हमारे पास, अच्छा देखो ये लिखा है यहाँ, ये देखो ए डी ई सी डी, ए ई, ठीक ना। अब इसको यहाँ पास क्या करेंगे, दोनों को बराबर, देखो ये और ये आपस में सेम है, तो आपको ये भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 6 और समीकरण 7 को बराबर करने पर, ठीक। तो यहाँ पास समीकरण जब बराबर करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा, ये हमको प्राप्त होगा। और जब ये प्राप्त होगा तो यही तो हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ये देखिए,
यही सिद्ध करना था। ठीक, तो हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। अब हम इस पर उपप्रमेय बनाएंगे। उपप्रमेय कितने बन सकते हैं इसके जैसा? तो इसके जैसा हमको बनाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं। यहाँ उपप्रमेय, इसके जैसे कितने हो सकते हैं उपप्रमेय? देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जब क्या हो, डी ई समांतर हो किसके, बी सी के, तो कितने उपप्रमेय बनेंगे? तो हम उसको लिखेंगे। देखो, एक तो बन सकता है ए डी, जो लिखा हुआ है, जो सिद्ध किया गया, ये। ठीक, दूसरा इसी में बन सकता है ए बी बटा डी बी और ए सी बटा सी। ठीक, देखो मैं चित्र दिखा देता हूँ, चित्र के अनुसार आपको यहाँ पास दिखा, ताकि चित्र भी पास में दिखता रहे। ये हमारा ए था, यहाँ डी था, ये बी, यहाँ सी, ये, इसी में से हम देखते हैं। ठीक है ना, देखो ए बी कहाँ था, ए बी यहाँ से यहाँ तक, और ये डी बी, तो यहाँ ए, ए सी ए। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पास, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे, दिमाग को यही एकाग्र ही रखना है पढ़ते समय। अच्छा, तीसरा देखिए कैसे लिखेंगे। तीसरा हम ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं, यानी ए बी बटा ए डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए ई। और चौथा डी बी ले लेंगे, डी बी बटा ए बी, रिवर्स कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे। ठीक, अब ई सी बटा ए सी ऐसे लिख सकते हैं। और पांचवा ए डी, देखो कहीं लिखा है ए डी, ये देखो इसी का ए डी ये है, तो ए डी बटा ए बी, ए बी कर लीजिए। इतने टाइप के हम ऊपर में लिख सकते हैं। तो इस जब त्रिभुज ए बी सी में अगर ये दिया हो डीई समांतर बीसी, तो ऊपर में हम 5 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रमेय नंबर 1 कहता है। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दें। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार आप रिवर्स करके इसको समझिए, तब आप एक्सरसाइज में